Good morning everybody, myself Aniket Sharma and today we are discussing about global warming. Firstly, introduce about global warming. From the Stone Age to the modern era, man has covered a long way. जैसा कि आपको पता ही है, स्टोन एज से अभी मॉडर्न पीरियड तक इंसान काफ़ी डेवलप कर चुका है, एक लंबा रास्ता तय कर चुका है. इन हिज परस्यूट्स ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ ही हैज़ इग्नोर्ड द थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन. अपने कंफर्ट के लिए इंसान पॉल्यूशन के कई कारण को इग्नोर कर रहा है. एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियों के पॉल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसे भी इंसान बार बार इग्नोर कर रहा है. ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट न्यू as this process occurs naturally and keeps earth temperature about 50 डिग्री सेल्सियस. ग्लोबल वार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अर्थ के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट रखता है. फ़ारेनहाइट वार्मर देन इट वुड बी अदरवाइज, और इसे वार्मर रखता है. विदाउट दिस नेचुरल कवर अर्थ सरफेस वुड बी कोल्डर देन इट इज़ टुडे. जैसा कि आज अर्थ का सरफेस है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो अर्थ का सरफेस इससे भी ठंडा हो जाएगा, जिससे कि अर्थ फ्रीज हो जाएगा और इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. सो let us discuss more about global warming. What is global warming? Global warming is the term used to describe a gradual increase in average temperature of earth atmosphere. ग्लोबल वार्मिंग एक टर्म है जो कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ के इंक्रीज़ होने को कहते हैं हम. जब अर्थ का टेम्परेचर किसी एवरेज से इंक्रीज़ होता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. एंड इट्स ओशन, और ओशन का भी, अ चेंज दैट इज़ बिलीव टू बी परमानेंटली चेंजिंग द अर्थ क्लाइमेट. और ये चेंज माना जाता है कि ये परमानेंटली अर्थ के क्लाइमेट को चेंज करता है. चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग में इंक्लूड राइजिंग सी लेवल ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स. ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से, जैसा कि आपको पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो हमारी अर्थ की हीट बढ़ती है, जिससे कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जिससे कि सी लेवल में सी का जो पानी है वो राइज हो जाता है, उसका लेवल अप हो जाता है. as well as increase in occurrence of severity of storms and other सर्व वेदर इवेंट्स. जैसा कि आपको पता ही है, अगर सी लेवल का पानी बढ़ता है तो स्ट्रोम का, सुनामी का खतरा बढ़ जाता है. तो ये मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का. इससे कई खतरे भी हैं. सो व्हाट कॉज द अर्थ क्लाइमेट टू चेंज. हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज है वो किसके वजह से होता है? लेट अस डिस्कस. इट इज़ ड्यू टू ग्रीन हाउस. जैसे कि आपको पता ही है, जब हमारे ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन, जैसे कि आपको पता ही है, जब हम आपको अर्थ एटमॉस्फेयर में जब कुछ गैसेस एंटर करती है तो अर्थ गैसेस में ही ट्रैप हो जाती है, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. जैसे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट डज इट मीन? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द प्लैनेट एटमॉस्फेयर वार्म्स द planet surface to the temperature above what it would be without its atmosphere. ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे कहा जाता है कि जो हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को हीट वार्म करता है बाय कैप्चरिंग रेडिएशन, अगर उसका एटमॉस्फेयर ना हो तो उसकी वजह से. और वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज आर CO2, ओजोन, nitrous oxide, methane and etc. जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो, अर्थ की रेडिएशन, सूरज की रेडिएशन अर्थ पे एंटर हो रही है और ये इसमें ट्रैप हो जाती है, जो कि जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं. अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की. डिफॉरेस्टेशन क्या रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग में, और डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ कटिंग आउट ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इन वट विद द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, रिसोर्सिंग द रॉ मटेरियल टू प्रोसेस गुड्स लाइक पेपर. डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ को काटना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रॉ मटेरियल. जैसे कि आपको पता ही है, पेपर
कुछ भी पेपर बनता है हमारा वो वुड से बनता है, बाकी फर्नीचर्स एक्सेट्रा। तो अब किसी भी पर्पस के लिए ट्रीज़ को काटना उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। हाउ इट लुक्स व्हेन अ फॉरेस्ट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। आपने देखा ही होगा, जैसे कि आपको पता ही है कि कई जगहों पे फॉरेस्ट को रैपिडली काटा जा रहा है। तो मैं कुछ प्लेसेस दिखाना चाहूँगा कि कैसे किस तरीके से हमारी अर्थ डिप्लॉयड हो रही है डिफॉरेस्टेशन से। जैसे आप इन पिक्चर्स में देख ही सकते हो कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख ही सकते हो, इसके लेफ़्ट साइड जो है ग्रीनरी है, पूरा अच्छा कितना अच्छा व्यू है। लेकिन उसके राइट साइड जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो एक डेजर्ट बन चुका है, उसकी सॉइल फर्टिलिटी लूज़ कर चुकी है और वो बंजर बन चुकी है। लेट अस डिस्कस मोर अबाउट इट। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे हम। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जैसा कि आपको पता ही है, डिफॉरेस्टेशन के काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे। द मोस्ट ड्रामेटिक इम्पैक्ट इज़ अ लॉस ऑफ हैबिटेट फ्रॉम मिलियंस ऑफ स्पीशीज़। 80% ऑफ अर्थ लैंड एनिमल एंड प्लांट्स लिव इन फॉरेस्ट एंड मैनी कैन नॉट सर्वाइव द डिफॉरेस्टेशन दैट डिस्ट्रॉय देयर होम्स। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे प्लेनेट की 80% जो स्पीशीज़ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, वो फॉरेस्ट पे निर्भर है, वो फॉरेस्ट पे ही हैबिटेट है। अगर हम फॉरेस्ट को डिप्लॉय कर देंगे, अगर हम फॉरेस्ट कट कर देंगे, ऐसे रैपिडली ख़त्म कर देंगे, तो वो होमलेस हो जाएगी, जिससे कि वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो चुके हैं। आपने कई जगह देखा होगा, कई ऐसी स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि वो अब उस तरीके का हैबिटेट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक सीरियस कॉज बन चुका है। लेट अस डिस्कस मोर अबाउट इट। सो हाउ कैन ईच ऑफ अस स्लो ग्लोबल वार्मिंग नाउ। तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे स्लो कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। रिड्यूस ऑफ कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि आपको पता ही है, फॉसिल फ्यूल से काफ़ी गैसेज निकलती है, लाइक हम गाड़ी चलाते हैं उससे CO2 निकलती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करती है, जिससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। लेट अस डिस्कस मोर। पावर योर होम विद रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी अर्थ में काफ़ी रिन्यूएबल सोर्सेज है, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे कि हम जिसे रिन्यू कर सकते हैं, और ये इको फ्रेंडली है, जिससे कि हमारी अर्थ पॉल्यूशन से भी फ्री रहती है, और हम इसे बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। सो हमें ये रिन्यूएबल सोर्सेज करना चाहिए, इको फ्रेंडली सोर्सेज यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें और बेनिफिट हो सके। ये रिड्यूस वाटर वेस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि काफ़ी हमारी जो कंट्री है वो वाटर प्योरीफाई के लिए काफ़ी किलोवाट एनर्जी जो वेस्ट करती है, जिससे कि काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। क्योंकि आपको पता ही है, सो वाटर इज़ अ मेन सोर्स ऑफ लाइफ। वाटर के बिना हम नहीं जी सकते, इसीलिए अगर आप वाटर को क्लीन रखें तो हम काफ़ी एनर्जी सेव कर सकते हैं, और साथ ही साथ वाटर को भी सेव कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बाय बेटर बल्ब। जैसा कि आपने सुना ही है, पहले ज़माने में 100 वाट के बल्ब होते थे, जो कि काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते थे। लेकिन आजकल वो LED बल्ब आने लग गया है, जो कि 10 वाट्स के होते हैं, जो कि लेस एनर्जी कंजर्व करते हैं, जिससे कि हम अपनी एनर्जी भी सेव करते हैं, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, जिससे कि हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस मोर। ड्राइव अ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल हमारी व्हीकल जो है वो काफ़ी फ्यूल्स यूज़ करती है, फॉसिल फ्यूल्स, जिससे कि काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो हमें फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल जो कि लेस पोल्यूशन क्रिएट करे, हमें वो ही व्हीकल यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। अवेयरनेस हमें काफ़ी अवेयरनेस रखनी चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, अगर हम रैपिडली अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इस पे एक ना एक दिन लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि
हमारी आने वाली जो जनरेशन है उन्हें काफ़ी हार्म मिलेगा। सो इसीलिए हमें अभी से ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस बात को अच्छे से समझ सके और वो एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सके। एज़ यू नो कि पोल्यूशन लेवल कितना हाई हो चुका है, जिससे कि इंसान के लाइफ को भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। जैसे विजन्स ऑफ ज़ीरो कार्बन फ्यूचर, आप देख ही सकते हो कई स्कीम्स भी चली, जैसे कि लिखा हुआ है विजन्स ऑफ ज़ीरो कार्बन फ्यूचर के लिए हम कार्बन को ज़ीरो रेट कर दें, कि हम सारा पॉल्यूशन फ्री कर दें, कार्बन फ्री कर दें हम। जिस जैसे कि अगर हम पेड़ लगा सकते हैं जिससे कि काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कंक्लूज़न। Let's discuss about the conclusion. The conclusion confirms that global warming is the major challenge of our global society. हम लास्ट में यह कंक्लूजन निकालता है कि ग्लोबल वार्मिंग मेजर चैलेंज है हमारी ग्लोबल सोसाइटी के लिए, कि ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कॉज है। देयर इज़ वेरी लिटल डाउट दैट ग्लोबल वार्मिंग विल चेंज अवर क्लाइमेट इन द नेक्स्ट सेंचुरी। आपको पता ही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से इंक्रीज़ होता रहा तो वो हमारी नेक्स्ट सेंचुरी में काफ़ी क्लाइमेट चेंज कर देगा, जिससे कि अर्थ की जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? सो हमें ग्लोबल वार्मिंग के काफ़ी सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें कंट्री वाइज नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइज, वर्ल्ड को एक साथ होके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अर्थ को बचाने के लिए, ना कि किसी स्पेसिफिक कंट्री को बचाने के लिए। सेकंड, फंडिंग ऑफ डेवलपिंग चीप एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन मस्ट बी इंक्रीज। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल काफ़ी इलेक्ट्रिकल कार्स आने लगी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को काफ़ी यूज़ में लाया गया है, तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए, ना कि फॉसिल फ्यूल्स पे लाइक पेट्रोल, डीजल, इनका यूज़ रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि हमारी अर्थ पॉल्यूशन से बच सके और ग्रीनरी बनी रहे। As all economic development is based on increasing energy usage, we must not pin all our hopes on global politics. हमें अपनी सारी होप्स पॉलिटिक्स पे नहीं छोड़नी चाहिए, हमें ये खुद से स्टार्ट करना चाहिए कि आज से हम खुद एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड सो वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट and adapt. If implementation now, a lot of cost and damage they can be caused by changing climate can be mitigated. जैसा कि आपको पता ही है, अगर हम अभी से अब कोई सीरियस स्टेप ना ले तो हम आगे जाके इन्वायरमेंट को काफ़ी पोल्यूट कर देंगे, हमारे रिसोर्सेज काफ़ी डिग्रेडेशन हो जाएगी, जिससे कि हमारी अर्थ को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लेस से लेस फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, जो पॉल्यूशन वाले फ्यूल्स हैं, उन्हें लेस यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करें, और हर जगह से सफाई रखें, क्लीन रखें, ताकि हमारी अर्थ पॉल्यूशन से बचे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि आपको पता ही है, अगर ग्लोबल वार्मिंग एक काफ़ी सीरियस इशू है, अगर हम इस पे अभी से ही स्टेप ना लें तो आगे जाके एक मेजर कॉज बन जाएगा, जिससे कि हमारी अर्थ का डिप्लेटेशन होगा और जिससे कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। एज़ यू नो कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पे काबू ना कर पाए तो हमारे जो ग्लेशियर्स वगैरह है वो रैपिडली बहुत तेज़ी से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हमारी अर्थ में काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगा जो चीज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।